आप सबों को शमंदे सर सोनोजमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। एक्सरसाइज आज 8.4 का मैं एनसीईआरटी मैथ बुक का ट्रिग्नोमेट्री का मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स आए। चलिए रजनीश, रोशन, राधिका, थोड़ी विलंब हो गई, आए सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। देखो बाबू, एक्सरसाइज 8.4 का देखो बाबू क्या कर रहा है। चलिए अब कुछ बताना चालू करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में, यानी इस टोटल को साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके रूप में व्यक्त करना है? कॉट के रूप में। तो सबसे पहले देखो ये 8.4 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि साइन ए को पहला यहाँ पे साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के रूप में व्यक्त करना। किसके रूप में? कॉट के रूप में। तो देखो वो सबसे पहले साइन ए बराबर 1/, क्या होता है? कॉसेक ए, लेकिन हमको कॉसेक के रूप में लिखना है, कॉट के रूप में। तो अब हम चूंकि एक फार्मूला तुम लोग को सिद्ध किए हैं। क्या सिद्ध किए हैं बाबू? कि कॉसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कहा है कि कॉट के रूप में साइन को भी, सेक को और टेन को भी किसके रूप में व्यक्त करने के लिए करा है? कॉट के रूप में। तो चूंकि साइन ए बराबर 1/, कॉसेक ए होता है, चूंकि साइन ए बराबर 1/, कॉसेक ए होता है, इसलिए साइन ए बराबर 1/, कॉसेक ए। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए जो है कॉट के रूप में व्यक्त करके लिखा है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक ए। तो साइन ए का जो व्यक्त हो गया वो कॉट के रूप में। यहां तक आप लोग समझ गए हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए कहता है कि सेक ए को भी कॉट के रूप में व्यक्त करें। सेक ए को किसके रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है? सेक ए को भी कॉट के रूप में, सेक ए बराबर। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं बाबू, देखो कॉसेक ए बटे कॉट ए। अभी नहीं हुआ, टोटल टर्म कॉट के रूप में होना चाहिए। सेक ए बराबर क्या होता है? कॉसेक ए बटे कॉट ए। अब बोलेगा कि सब कैसे? देखो बाबू, कॉसेक बराबर क्या होता है? 1/, साइन होता है ना, साइन। कॉसेक ए बराबर 1/, साइन, और कॉट बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए। अब देखो बाबू, ये साइन ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/, कॉस ए। तो 1/, कॉस बराबर क्या होता है? सेक। तो बताओ तुम सेक ए को लिख सकते हैं कि नहीं? कॉसेक ए बटे कॉट ए लिख सकते हैं ना? ध्यान दो, सेक ए को लिख सकते हैं, कॉसेक ए बटे कॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टोटल को कॉट के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है बाबू? कॉट के रूप में। दिखाई दे रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, सेक ए बराबर कॉसेक ए। कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है? देखो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बटे क्या है? कॉट ए। अब देखो बाबू, सेक ये कॉट के रूप में सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक ए और कॉट ए। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो फिर सेक ही ए होगा ना। अब देखो अगला कहता है कि टेन ए को भी कॉट के रूप में व्यक्त करें। फिर देखो बाबू, टेन ए, ध्यान देना, टेन ए को भी कहता है कॉट के रूप में। तो टेन ए बराबर क्या होता है? 1/, कॉट ए हो गया है। तो देखो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब साइन ए लिखने कहेगा तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यानी कॉट के रूप में। जब सेक ए लिखने कहेगा, सेक ए को कॉट के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए, मतलब व्यक्त करने का है कॉट के रूप में। इसका मतलब होता है कि टोटल टर्म यहां पर जो लिखेंगे कॉट के रूप में ही लिखेंगे, और वो होना चाहिए किसका मान? सेक का मान। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई सबको? रजनीश, चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आई? पिंकू, चलिए बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई? चलिए आदर्श कुमार, समझ में आई सबको? चलिए स्टार रजनीश, बताएं समझ में आई सबको? चलिए सबको समझ में आ रही है, आज विलंब हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा।
ये पहला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 8.4 एनसीईआरटी में क्लास 10 का 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या, कौन ए के अन्य, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। ध्यान दीजिए, सेक के रूप में। इस बार जो हमको करना है किसके रूप में, सेक के रूप में करना है। देखो ये जितने भी त्रिकोण, जैसे मान लो टोटल कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण में किया अनुपातों को सेक ए के रूप में, यानी इसका मतलब हुआ क्या कि साइन को भी हमको सेक के रूप में लिखना है। दूसरा, कॉस को भी हमको सेक के रूप में लिखना है। तीसरा, हमको टेन को भी सेक के रूप में लिखना है। चौथा, कॉट को भी हमको सेक के रूप में लिखना है। पांचवा, कॉट हो गया चौथा पार्ट, सेक को नहीं, सेक तो है यहाँ पे, और कॉसेक को भी हमको सेक के रूप में लिखना है। कॉसेक को भी किसके रूप में लिखना है, सेक के रूप में। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाए, सभी चलिए सभी स्टूडेंट्स आए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है आप लोगों की, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहा है साइन ए, साइन ए को किसके रूप में बदलना है, सेक के रूप में। तो साइन ए को ध्यान दो बहुत, सेक के रूप में। अब देखिए साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं इसको टेन ए बटे सेक ए लिख सकते हैं। क्यों भाई, देखो टेन ए, ध्यान देना, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। अब देखो बाबू, सेक ए का मान क्या होता है, 1 बटे कॉस ए। फिर देखो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, साइन, यानी लिखाएगा उनका साइन ही, लेकिन उसको सबको सेक के रूप में। लेकिन टेन ए बटे सेक के बराबर साइन ए ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेन नहीं रहना चाहिए। देखो नीचे सेक है, यहाँ भी आपको सेक लाना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि सेक ए बराबर, हम लोग सभी टेन ए बराबर क्या हम जानते हैं, सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम जानते हैं ना, टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस टेन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर टेन के जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो गया, सेक बटे क्या हो गया, सेक। तो साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। इसका मतलब क्या है, तुमको साइन को सेक के रूप में लिखने, देखो यहाँ पे साइन ही रहेंगे, ठीक क्या है साइन, क्योंकि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए होता है। अब फिर देखो बटे सेक ए है, फिर ये कटेगा तो फिर तो साइन ए होगा। तो साइन ए को सेक के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोग को। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यानी अब देखो cos a को sec के रूप में लिखना है। अब देखो cos a को sec के रूप में लिखना है। देखिए बाबू, दूसरा सभी त्रिकोण की निष्पत्ति को लिखने का था cos a। तो अब देखो cos बराबर तो जानते ही हैं कि 1 बटे sec a होता है। cos a बराबर क्या होता है, 1 बटे sec a। तो cos a का sec का रूप यही होगा, लिख तो रहे। अब तीसरा देखो बाबू, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, tan a को किसके रूप में लिखना है, सेक के रूप में। तो टेन ए को सेक के रूप में हम जानते हैं कि टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि टेन का यही सूत्र होता है, आप तो जानते हैं, बताए भी, ये सिद्ध भी किए। तो टेन ए का सेक का रूप ये हो जाएगा। अब देखिए चौथा, यहाँ पे क्या है, कॉट ए को भी हमको किसके रूप में बदलना है, सेक के रूप में बदलना है। किसके रूप में बाबू, तो कॉट ए बराबर हम जानते हैं कि 1 बटे टेन ए, लेकिन ये टेन के रूप में नहीं लिखना है। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बटे टेन होता है, हम जानते हैं, लेकिन इसको सेक के रूप में, सभी प्रश्न में करें कि सेक के रूप में चेंज करें। तो अब देखो बाबू, कॉट ए बराबर, ध्यान देना, 1 बटे टेन। अब टेन ए का सूत्र क्या होता है, सेक के रूप में, देखो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए का जो हो गया 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत,
समझ में आ रही है आप लोग को? बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए का सेक के रूप में ये हो गया, ठीक ना। अब देखो बाबू अगला कॉसेक बचता है, आगे क्या बचता है? कॉसेक। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक ए को, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को सेक के रूप में बदलने के लिए कह रहा है, तो सबको तो बदल दिए, अब कॉसेक बचा, तो कॉसेक को भी सेक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है बाबू? सेक के रूप में लिखना है। तो देखो इसको लिख सकते हैं सेक ए बटे यानी कॉट ए। क्यों भाई? सेक बराबर 1 बटे कॉस होता है। अब देखो ध्यान देना, और ये कॉट बराबर क्या होता है? सॉरी यहाँ पे एक जरा सा सेक ए बटे टेन ए लिखो तो ठीक रहेगा, क्योंकि टेन ए बराबर जो होता है साइन ए बटे कॉस ए होता है। देखो यहाँ लिख दिया, ध्यान देना। फिर ये कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? देखो 1 बटे साइन ए बच जाएगा। तो 1 बटे साइन ए बराबर क्या होगा? कॉस ए क्या नहीं होगा? देखो ये कॉसेक ए बराबर सेक ए बटे टेन लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए बटे टेन का मतलब होगा बाबू सेक बराबर हो गया 1 बटे कॉस, और देखो टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस, ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा तो बच जाएगा 1 बटे साइन। तो 1 बटे साइन बराबर कॉसेक होता है, इसलिए कॉसेक ए को ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो टेन आ गया है, सबको कहता है सेक ए के रूप में बदलो। किसके रूप में बदलने के लिए कहता है? सेक के रूप में। तो देखो इसको लिख सकते हैं सेक ए, ऊपर में तो सेक के रूप में है, अब नीचे टेन है, तो टेन को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अर्थात कॉसेक ए बराबर जो हो गया सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताएं समझ में आई सबको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिएगा, कह रहा है क्या? 3 नंबर कह रहा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा? 3 का 1 नंबर का क्वेश्चन। देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो बाबू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में 63 को घटाएंगे तो 27 बचेगा। फिर देखो बाबू कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं यानी 90 माइनस 17, क्योंकि 90 में से 17 घटेगा 73 बचेगा कितने? अब देखो बाबू फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और फिर देखो बाबू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो अब देखा जाए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। जब इस पर स्क्वायर हो जाएगा तो इस पर भी स्क्वायर होगा, या साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब बटे फिर देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस फिर क्या देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखो क्या है? sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 17 डिग्री, इसका भी मान 1 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बताएं सभी समझ में आई सबको? चलिए ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर कह रहा है क्या? साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा? 3 का 2 नंबर
चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे पहले देखो बाबू साइन 25 डिग्री और कॉस क्या है 65 डिग्री। तो देखो बाबू साइन 25 डिग्री अब कॉस 65 है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में 25 घटेगा तो 65 बच जाएगा। प्लस अब देखो कॉस 25 डिग्री है और यहाँ पे साइन 65 डिग्री है। तो अब देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, साइन 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में 25 जाएगा क्या बचेगा 90 में 25 जाएगा तो साइन 25 हो जाएगा। अब देखा जाए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो cos 90 माइनस 25 है तो क्या हो जाएगा sin 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin 25। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, cos 90 माइनस 25 है sin 25 हो जाएगा। फिर देखो cos 25 डिग्री है तो cos 25 डिग्री कर दिए, फिर देखो sin 90 माइनस 25 है तो क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री। तो अब देखा जाए sin 25 गुना sin 25 तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री। फिर देखो cos 25 गुना cos 25 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो sin स्क्वायर 25 है और प्लस cos स्क्वायर 25 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, 4 का 1 नंबर लिखेंगे 9 sec स्क्वायर a 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। वीपीआई क्वेश्चन है, का मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में है ये क्या होगा। 8.4 का एनसीईआरटी का ध्यान दीजिएगा। पहले ऑप्शन में है ए में है 1, ए में आपका ऑप्शन है 1, बी में आपका ऑप्शन है 9, सी में आपका ऑप्शन है 8 और डी में आपका ऑप्शन है 0। अब देखा जाए ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a है। अब देखा जाए ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन ले लो तो sec स्क्वायर a माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर a। अब देखो सूत्र होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, इसलिए इसका ऑप्शन का बदली यानी 9 आंसर। समझ में आई सबको। चलिए बताएं, चलिए सबको समझ में आ रही है। चलिए भरत कुमार रजनीश आप पहले से ही बीबी ऑप्शन दे रहे थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 2 नंबर ऑब्जेक्टिव का है बाबू ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ध्यान दीजिएगा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान क्या होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है बाबू ए 0, बी में दिया है आपका 1, सी में आपका दिया है 2 और डी में आपका दिया है -1। अब देखना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। देखो बाबू क्या दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक। फिर क्या दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा दिया है, ठीक ना। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा। फिर देखा जाए देखो 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। फिर देखो cosec को लिख सकते हैं 1 बटे sin थीटा। ये फार्मूला होता है सब्सिडी के साथ a के रूप में है सब ना, नहीं थीटा के रूप में थीटा कर देते हैं, ठीक ना। चलिए हमने थीटा कर दिया, ठीक ना। तो cosec को 1 बटे sin थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए सभी स्टूडेंट्स नहीं कुछ तो नीचे क्या है a, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। अब देखो cos थीटा और 1 कैंसिल कितना हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे जो है देखो 1 प्लस देखो यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस फिर देखो sin थीटा
अब प्लस क्या हो जाएगा 1। देखो cos थीटा और एक का एलसीएम cos थीटा यहाँ गुना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो sin थीटा और एक का मतलब कितना हो जाएगा sin थीटा, ध्यान देना सभी स्टूडेंट। अब देखो ये sin थीटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो sin थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 1। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट यहाँ से यहाँ देखो ये भी cos थीटा प्लस sin, यहाँ से यहाँ a मान लो, यहाँ से यहाँ a मान लो और यहाँ से यहाँ क्या मान लो b। तो देखो a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मूला पर है, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला, क्योंकि ये cos थीटा प्लस sin थीटा है और ये sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो ये a के रूप में है कि नहीं, और ये देखो b के रूप में। तो अब हम जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखो उसी के आधार पे क्या हो जाएगा, a यानी हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर फिर बीच में माइनस b स्क्वायर, b का मान कितना हुआ 1 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या है cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखो बाबू ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे जाएगा, ध्यान देना सभी स्टूडेंट। यहां देखो तो a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab तो 2 cos थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि a पहले a प्लस b का स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बाबू, b स्क्वायर का जो मान हो जाएगा sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 ही होगा, अब बटे क्या है देखो cos थीटा इनटू sin थीटा, तो cos थीटा इनटू sin थीटा कर दिए। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखो, ठीक, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, अब प्लस क्या है देखो 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, अब फिर क्या है माइनस 1 तो माइनस 1 कर दिए, बटे में क्या है बटे में cos थीटा इनटू sin थीटा है। अब यहां देखो बाबू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, अब प्लस क्या हो गया 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, अब माइनस क्या हो गया 1, अब बटे क्या है देखो तो cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखो ये माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, क्या बच गया 2 cos थीटा इनटू sin थीटा बटे क्या हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखो sin थीटा कट गया, cos थीटा कट गया, क्या बच गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा देखो सी नंबर 2। तो बताए सभी समझ में आई, सी नंबर हो जाएगा, फिर इसका ऑप्शन 2 होगा, 2 आंसर आएगा। समझ में आई सब आपको, सभी बताएं, मैं वो डील कर देता हूं, उसके बाद क्लास को ऑफ करूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू 3 नंबर 4 का 3 नंबर क्या करता है, sec a प्लस 10a sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a का मान क्या होगा, नंबर 1 sec a, नंबर 2 sin a, नंबर 3 cosec a, नंबर 4 cos a, इस चारों में से क्या होगा। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स sec a प्लस क्या है 10a है, अब फिर क्या है देखो 1 माइनस sin a है। अब यहां देखो बाबू sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos a, अब प्लस 10a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a, sin a बटे cos a। अब देखो बाबू इनटू क्या है 1 माइनस sin a। अब देखो बाबू ध्यान देना cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा cos a, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस sin a हो गया। अब देखो इनटू में क्या है 1 माइनस sin a, आखिर गुना में क्या है 1 माइनस sin a। अब देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a, अब बटे क्या हो जाएगा cos a। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a होता है, तो cos स्क्वायर a कर दिए, बटे क्या है cos a। अब देखो cos स्क्वायर इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कि cos a गुना cos a, तो cos a गुना cos a, अब बटे क्या है cos a। अब देखो बाबू cos a कट गया, क्या बच गया cos a, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 4 cos a होगा। समझ में आई, चलिए ध्यान दो बाबू 4 का 4 नंबर करा क्या 1 प्लस cot स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a
बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है नंबर ए सेक स्क्वायर ए, नंबर बी -1, नंबर सी कॉट स्क्वायर ए, नंबर डी tan स्क्वायर ए। ये ऑप्शन दिया है, ठीक ना। चलिए अंतिम है, इसके उत्तर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले दिया क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बटे क्या है फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं सारा फार्मूला सिद्ध कर दूंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो बाबू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर को 1 बटे कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को 1 बटे साइन। साइन स्क्वायर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुना ए, तो साइन स्क्वायर ए। फिर देखो बटे क्या है ये ए गुना कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो हम जानते हैं कि साइन ए बटे कॉस से बराबर tan है, इसलिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये डी नंबर, समझे tan स्क्वायर ए। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स आज के क्लास में यहीं तक। आप लोग बताएं मुझे आज की क्लास कैसी लगी।